नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। दिल्ली में प्रदूषण अब जानलेवा हो चुका है, जहां बढ़ते हार्ट अटैक ने सबको दहशत में डाल दिया है। इसी बीच ग्लोबल मार्केट से आई एक खबर ने हड़कंप मचा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 500% टैरिफ की खुली धमकी दे दी है। इधर देश के भीतर सियासत भी उफान पर है। बंगाल में ईडी की रेड के दौरान ममता बनर्जी पर सबूत गायब करने के संगीन आरोप लगे हैं। वहीं जनता की सेहत से जुड़ी एक और डरावनी रिपोर्ट आई है कि आपके शहर का पीने का पानी अब जहरीला हो चुका है। आखिर इन चौंकाने वाली खबरों के पीछे का सच क्या है? चलिए सियासत के वार से लेकर कुदरत की मार तक शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों का नॉन स्टॉप सिलसिला। ईडी का ममता पर गंभीर आरोप। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि ममता बनर्जी ने कोलकाता में आईपैक दफ्तर में चल रही रेड के दौरान दखल दिया और वहां से जरूरी सबूत और दस्तावेज जबरन हटवा दिए। नुपुर सैनन की शादी। कृति सैनन की बहन नुपुर सैनन और गायक स्टेबिन बेन की शादी की तैयारियां उदयपुर में शुरू हो गई हैं। 11 जनवरी को होने वाली इस शादी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डिजिटल जनगणना 2026। भारत की पहली डिजिटल जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें मोबाइल ऐप के जरिए घर घर जाकर डेटा जुटाया जाएगा। पटना कोर्ट में बम की धमकी। पटना सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस और बम स्क्वाड ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। बीजेपी का यूपी मिशन। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने नए वोटर्स जोड़ने का बड़ा लक्ष्य रखा है। आगामी चुनावों को देखते हुए पार्टी अब हर बूथ पर नए नाम शामिल कराने पर जोर दे रही है। तेल आयात पर संकट। अमेरिकी प्रतिबंधों के नए कानून की वजह से भारत जैसे प्रमुख तेल खरीदारों पर असर पड़ सकता है, जिसके कारण आज शेयर बाजार में भी गिरावट देखी गई। ट्रंप की 500% टैरिफ की चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वे भारत और चीन जैसे देशों पर रूसी तेल खरीदने को लेकर 500% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। उत्तर भारत में भीषण ठंड। मौसम विभाग IMD ने अगले 5 दिनों तक उत्तर और मध्य भारत में घने कोहरे और शीतल लहर का अलर्ट जारी किया है। ठंड से राहत मिलने के आसार कम है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटा अमेरिका। अमेरिका ने सौर ऊर्जा गठबंधन ISA समेत करीब 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपनी सदस्यता वापस लेने का फैसला किया है। यश की फिल्म टॉक्सिक। सुपरस्टार यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रिलीज करने की तैयारी है। इसे रामायण के साथ वैश्विक सिनेमा का चेहरा माना जा रहा है। टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2। 19 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर यश की टॉक्सिक और रणवीर सिंह की धुरंधर 2 के बीच महामुकाबला होगा। 25 साल पुराने रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। थलपति विजय को झटका। विजय की फिल्म जननायगन की रिलीज टल गई है। CBFC से सर्टिफिकेट मिलने में देरी के कारण मेकर्स ने ये बड़ा फैसला लिया है। विजय हजारे ट्रॉफी अपडेट। घरेलू क्रिकेट में श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा का बल्ला जमकर बोल रहा है। KL राहुल ने भी अपनी फॉर्म से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है। तिलक वर्मा की इंजरी। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा की सर्जरी हुई है, जिसके कारण वे न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर हो गए हैं। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ये बड़ा झटका है। हैरी ब्रूक की माफी। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरी ब्रूक ने न्यूजीलैंड दौरे के दौरान एक नाइट क्लब विवाद के लिए माफी मांगी है। उन पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। चांद पर कदम 2040 तक। पूर्व इसरो चीफ AS किरण कुमार ने कहा कि भारत 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने और 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। अयोध्या में हाईटेक सुरक्षा। राम जन्मभूमि के पास 12,000 वर्ग फुट में फैला आधुनिक कंट्रोल रूम तैयार हो गया है, जो मंदिर की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। UPI का नया रिकॉर्ड। जनवरी में UPI ट्रांजैक्शन 27.97 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो डिजिटल इंडिया की बड़ी जीत है। स्कूलों में छुट्टियां बढ़ी। भीषण ठंड को देखते हुए लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद समेत यूपी के कई जिलों में शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया गया है। प्रदूषण और हार्ट अटैक। दिल्ली में बढ़ते AQI के कारण हार्ट अटैक के मामलों में इजाफा हुआ है। एक नई स्टडी के मुताबिक खराब हवा सीधे हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। सोमनाथ में स्वाभिमान पर्व। 11 जनवरी को PM मोदी सोमनाथ मंदिर जाएंगे। उनके साथ जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मुलाकात भी होने वाली है। पोको M8 5G लॉन्च। भारत में पोको ने अपना नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। 50 मेगापिक्सल कैमरा और 1 TB स्टोरेज सपोर्ट के साथ इसकी शुरुआती कीमत 15,999 रुपए रखी गई है। PM किसान 22वीं किश्त। PM किसान योजना की अगली किश्त इसी जनवरी में जारी हो सकती है। किसानों को eKYC अपडेट रखने की सलाह दी गई है। सोना चांदी सस्ता। आज सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है और चांदी भी 9,000 तक सस्ती हुई है। निवेशक इस गिरावट को खरीदारी का मौका मान रहे हैं। तो ये थे आज के 25 मुख्य समाचार। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूँ आपका न्यूज होस्ट, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।